सोचिए, एक तरफ है देवताओं के सेनापति और दूसरी तरफ एक ऐसा असुर जिसका एक ही सपना है, अजेय बन जाना। तो आज हम देखने वाले हैं कार्तिकेय और तारकासुर के बीच हुए उस महायुद्ध की कहानी, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के दो मेन प्लेयर्स को समझ लेते हैं। एक तरफ हैं देव सेनापति कार्तिकेय, जिनका सीधा सा मिशन है ब्रह्मांड को बचाना, और दूसरी तरफ है तारकासुर, जो परम शक्ति पाने के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों का टकराव तो होना ही था। तो कहानी शुरू होती है तारकासुर के उस खतरनाक प्लान से। देखिए, अजय बनने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो सीधा तबाही की तरफ जाता था। अब ये कोई मामूली पूजा नहीं थी, ये बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा काम था। सोचिए, उसने विनाशकारी आत्माओं और पिशाचों को बुलाया था, और इनसे बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक भस्म का घेरा था। मतलब उस घेरे से एक कदम भी बाहर रखा और खेल खत्म, तुरंत मौत। और ठीक उसी वक्त जब तारकासुर अपनी इस खतरनाक पूजा के बिल्कुल पीक पर था, कार्तिकेय को उसका पता चल गया। कैसे? उस पूजा वाली जगह से उठते धुएं ने उन्हें सीधा तारकासुर तक का रास्ता दिखा दिया। अब टेंशन और बढ़ने वाली थी। लेकिन तारकासुर तक पहुंचना इतना आसान कहां होने वाला था। रास्ते में एक ऐसा अचानक हमला हुआ जिसने इस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया, खासकर कार्तिकेय के लिए। हुआ ये कि तारकासुर के सैनिकों ने घात लगाकर हमला कर दिया, और इस भयानक हमले में कार्तिकेय के वफादार साथी मयूर ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। एक जानलेवा वार सीधा उसे जा लगा। अपने सबसे वफादार साथी को आंखों के सामने दम तोड़ते देख कार्तिकेय पूरी तरह टूट गए। उनके मुंह से जो शब्द निकले वो उनके गहरे दुख और गिल्ट को साफ दिखाते हैं। ठीक उसी वक्त कार्तिकेय की मां वहां प्रकट होती हैं और मयूर को फिर से जिंदा कर देती हैं। लेकिन मयूर अब लड़ने की हालत में नहीं था। इसका मतलब साफ था, कार्तिकेय को अब ये जंग अकेले ही लड़नी थी। तो चलिए अब वापस चलते हैं तारकासुर की तरफ। उधर क्या हो रहा था? उसका वो खतरनाक अनुष्ठान अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या तारकासुर अपनी उस खतरनाक पूजा में कामयाब हुआ? क्या उसे वो शक्ति मिल गई जिसके लिए वो ये सब कर रहा था? देखिए, अपनी पूजा के आखिरी पलों में जब देवी प्रकट नहीं हुई तो तारकासुर ने धमकी दी कि वो खुद को जला डालेगा। उसकी ये जिद, ये हताशा इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार देवी माता तारा को प्रकट होना ही पड़ा और उसे एक वरदान देना पड़ा। और उस वरदान ने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो एक ताकतवर असुर से एक विशाल दैत्य जैसा बन गया, एक ऐसा दैत्य जिसे कोई हरा नहीं सकता था। अब उसे हराना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और बस यही से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ जाती है। अब होने वाला था असली महायुद्ध। एक तरफ हमारा हीरो और दूसरी तरफ एक नया और भी ज्यादा शक्तिशाली विलेन। तो जब दोनों आमने सामने आए, तारकासुर ने कार्तिकेय को ताना मारते हुए एक राज खोला। उसने पूछा, जानते हो मुझे ये जबरदस्त शक्ति कहां से मिली? और फिर उसने वो सच बताया जिसने कार्तिकेय को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, ये वरदान मुझे किसी और ने नहीं, तुम्हारी ही मां के एक रूप माता तारा ने दिया है। सोचिए क्या झटका लगा होगा उन्हें। अब ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक नैतिक लड़ाई भी बन गई थी। इस पॉइंट पर कार्तिकेय एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो इसे विवशता का वरदान कहते हैं। मतलब जब कोई वरदान सच्ची भक्ति से नहीं बल्कि जिद से किसी भगवान को मजबूर करके हासिल किया जाए तो उसका नतीजा कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब जानने के बाद भी कार्तिकेय अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी पूरी दिव्य शक्ति लगाकर तारकासुर पर हमला किया और उसे ढेर कर दिया। एक पल के लिए तो लगा बस जंग जीत ली, लेकिन अगले ही पल तारकासुर फिर से उठ खड़ा हो गया, बिल्कुल अनहार्म्ड, जैसे उसे खरोंच तक ना आई हो। तब सबको समझ आया कि उस वरदान का असली मतलब क्या था। वो सच में अजेय हो चुका था। तो अब कार्तिकेय एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। सोचिए, सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसे अमरता का वरदान उन्हीं की मां के एक रूप ने दिया है। वो उसे जितनी बार भी हराते वो उतनी बार फिर से जिंदा हो जाता। ये एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई बन चुकी थी। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। कोई हीरो एक ऐसे दुश्मन को कैसे हरा सकता है जिसे मारा ही नहीं जा सकता?
जब जीतना नामुमकिन हो तो फिर बहादुरी का क्या मतलब रह जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।